शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। जी हां, देश की रक्षा करने में गलवान घाटी के पास चाइना की कायराना हरकत की वजह से भोजपुर का लाल चंदन यादव शहीद हो गया। शहीद चंदन के घर भोजपुर जिले के ज्ञानपुरा गांव में फिल्मी हीरो खेसारी लाल यादव व अनिल सम्राट पहुंचे और शहीद के परिजनों को ढांढस बंधाने का प्रयास किया। अचानक से शहीद चंदन की मां बाह पकड़कर जार जार रोने लगी। खेसारी की आंखों से भी आंसुओं की धारा बहने लगी। उन्होंने इसे छुपाने का भरसक प्रयास किया, लेकिन इस दृश्य को देखकर सबकी आंखें भीग गई। हमेशा खड़ा रहे, हमेशा माँ हमेशा खड़ा रहे। चुप रही अम्मा, अपन ख्याल रखी रुआ। हमनी के बानी जा हमेशा रुआ खातिर खड़ा रह और अपन ख्याल रखी रुआ। चुप रही। देखिए, जिसका अपना जाता है उसको कितना गम होता है, कितना दर्द होता है, और रोने पीटने और आंसू बहाने के अलावा कुछ नहीं बचता है। बस ढांढस बंधाने का काम चलता है। लेकिन यहाँ खेसारी लाल यादव भी रो पड़े। इसके बाद खेसारी लाल यादव का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने चाइना पर जमकर भड़ास निकाला। उन्होंने यह भी कहा कि जो लोग शहीद पर टिक्का टिप्पणी कर रहे हैं उन लोगों को शर्म आनी चाहिए। ऐसे लोग समाज में रहने लायक नहीं हैं। उन्होंने कहा कि हम लोग सिनेमा के हीरो हैं, लेकिन असली हीरो चंदन जैसे वीर सपूत हैं जो देश की सेवा में अक्सर अपनी जान तक न्यौछावर कर देते हैं। ऐसे वीर सपूत को हमारा सलाम है। इस दौरान हीरो खेसारी लाल यादव व अनिल सम्राट के साथ पौना पंचायत के मुखिया मंटू सिंह तथा समाज सेवी विपुल सिंह भी उपस्थित थे। कहूँगा कि चाइना को जितना भी चाइना का सामान है या चाइना की जो हम बिजनेस करते हैं, हमें उसको नकारना चाहिए। हमें अब बहिष्कार करना चाहिए उसको, क्योंकि हम लोग उसको मजबूत किए हैं। चाइना के सामान खरीद के, चाइना के हर उस चीज़ को, प्रोडक्ट को हम अपना बना के अपने घर में लगाते हैं या हम अपने फंक्शन में उसको इस्तेमाल करते हैं। हमें नहीं करना चाहिए। बस हमें लोकल और वोकल पे काम करना चाहिए। हमें अपने बच्चों को सहारा देना चाहिए। जो हमारे घर में आज बिजनेस करते हैं उनका सपोर्ट करना चाहिए। हम अपने देश का सपोर्ट करना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो शायद चाइना हमारे मुट्ठी में भी नहीं, कहीं नहीं आ पाएगा, हमें ऐसा लगता है। तो हमें अगर पूरा देश अगर इस बात को समझता है तो हमें चाइना का हर उस सिस्टम को बहिष्कार करना चाहिए, उसका विरोध करना चाहिए, उसके सामान बिल्कुल नहीं खरीदना चाहिए। शहीदों पर लगातार टिक्का टिप्पणी की जा रही है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? सॉरी, किसमें? शहीदों पर लगातार टिक्का टिप्पणी विपक्ष के एक बात बताऊं आपसे, मैं हो सकता है मैं पर्दे का हीरो जरूर हूँ, मैं कहानी का हीरो हूँ, लेकिन जो पूरे देश का हीरो हो उस पे जो टिप्पणी करता है उससे बड़ा घटिया आदमी इस धरती पे कोई नहीं हो सकता। आज उनके सुरक्षा में पूरा देश रहता है और वो पर्दे ही नहीं पूरे देश के हीरो हैं। और पूरे देश के हीरो के लिए अगर कोई टिप्पणी करता है तो सॉरी, मैं उसकी संस्कार पे उंगली उठाऊंगा कि उसका संस्कारहीन आदमी है जो देश के सिपाहियों पे टिप्पणी करता है, जो ईश्वर के स्वरूप है। आज वो देश के बॉर्डर पे हैं, तब जाके हम सब सुरक्षित हैं और अपने घर में अच्छे से रह पाते हैं। तो ये तो टिप्पणी जो जिसको समझ नहीं होगी, जिसके पास कोई अपना अस्तित्व नहीं होगा, वही कर सकता है। आप इस गांव में पहुंचे हुए हैं, देखिए कि कितना सड़क खराब है और इस गांव से बिलोंग करते हैं शहीद चंदन। इनके बारे में आप क्या कहेंगे? गांव वालों के लिए क्या करना चाहिए सरकार को? बिल्कुल, सरकार भी तो आ ही रहा है, यहाँ पे सरकार आ रहा है और सरकार को तो नजर में होगा ये सारी चीजें, इस गांव की रोड, इस गांव की व्यवस्था। आपके तरफ से कौन सी सुविधाएं शहीदों के परिजनों को मिलनी चाहिए? सुविधाएं मेरे एक अच्छी बताइए, एक शहीद को मैं क्या हेल्प कर सकता हूं जो पूरे देश का हेल्प करता हो। मैं इस परिवार को आजीवन, जब तक इनकी जरूरत होगी, जो जरूरत होगी, इस परिवार के लिए हमेशा खड़ा रहूंगा। अब उसका कोई सीमित नहीं है जो मैं क्या दूंगा। शहीद के बारे में आप क्या 2 लाइन गुनगुनाना चाहेंगे? शहीद के लिए मैं क्या बोल सकता हूँ, इस देश में वो है तो हम हैं, हमारा अस्तित्व अगर है तो बस कहीं ना कहीं हमारे फौजी भाइयों की वजह से है। अगर हम सुरक्षित हैं तो उनके बदौलत हैं, अगर हम कुछ कर पाते हैं तो उनके सहारे कर पाते हैं। तो ये कि फौजी का जो अस्तित्व होता है, मुझे लगता है कि इस देश में सबसे बड़ा अस्तित्व होता है एक फौजी का, उसके बाद ही कोई दुनिया में होता है। हम दुख की घड़ी में आए हैं और एक पिता का बेटा बन के आए हैं यहाँ पे, ताकि हमें इस पिता का आशीर्वाद मिले, क्योंकि इन्होंने एक
बच्चे को पैदा नहीं किया था, इस देश के ऐसे सिपाही को पैदा किया था जिस पे आज पूरा हिंदुस्तान फख्र कर रहा है। भैया 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 आपने ऐसे बेटा को पैदा किया था। सटिए मत, फिर वीडियो कैसे आएगा भैया? हम काहे के जाए हैं? समय से बढ़कर कुछ हो रहा था, लेकिन पूरा देश गर्व भैया, भैया। कोख पर हमेशा खड़ा रहा, हमेशा माँ हमेशा खड़ा रहा। चुप रही अम्मा, अपन ख्याल रखी रुआ, हमने के बानी जा हमेशा रुआ खाती खड़ा रहा और अपन ख्याल रखी। हम चाहते हैं इसलिए बहुत लोग आगे लगे हुए, ठीक ना? सबके मन कोनो भी जरूरत कभी भी जीवन में कभी भी जरूरत पड़ी ओकरा खातिर हम हमेशा खड़ा रहो। अब आई रही पटना वीर पुरुष पैदा बना रहे ना, आज पूरा दुनिया एजाज भैया करो।